महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, इस संसार में जो गुप्त हो, जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो, जो आपने आज तक किसी को न बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवमी सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, में स्त्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसे कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा सिमरन किया है उसकी वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर और रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। और बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठती है। और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं। और चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषल, खेटक और तोमर, प्रशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है और आप स्त्रियों के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी और नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे की, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। अजिता बाईं और अपराजिता दाईं ओर मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर रक्षा करे। इस प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओठ में, अमृतकला नीचे के ओठ में, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की रक्षा करे। चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रकला चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे और भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की नीलगरीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गिनी और वज्रधारिणी देवी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों में की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी देवी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुह्येश्वरी गुह्य स्थान की, पुतना और कामिका लिंग की और महेशवाहिनी गुद्दा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांव की उंगलियों की,
स्थल वासिनी तलवों की, दृष्टा करालिनी नखों की, उद्र केशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्रों की कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे, पार्वती रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे, काल रात्रि आंतों की रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे, काल रात्रि आंतों की रक्षा करे, मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे, ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे और अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे, ब्रह्माणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे, प्राण अपान समान उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे, कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे, मेरे सतोगुण तमोगुण रजोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे, आयु की रक्षा वाराही देवी करे, वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे, मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा, जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे, अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य ही धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा से इसका पाठन करते हैं उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोट आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और संथावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई भी असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता कंठमाला आदि डांकिनी शंकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डांगिनियां, ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जय माता दी। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली और सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटव दैत्य का वध करने वाली और ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी
तुम्हें नमस्कार है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर को नाश करने वाली देवी और भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंडमुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और धूम्राक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। और पापों को दूर करने वाले चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारे पूजन करते हैं, तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, विजय और यश तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें तुम विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ। उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई अंबिके, मुझे रूप, यश, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड भुजदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। जय माता दी। अथ कीलक स्तोत्रम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान स्वरूपी शरीर धारण करने वाले, दिव्यत्री रूप, दिव्य तीन नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर
अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है, और जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। वही देवों का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं भी डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अतः इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है, और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है, वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए, और इस स्तोत्र का शनैः शनैः पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उच्च स्वर में ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, स्त्रीनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी।